स्वागत है साथियों आप सभी का जीएस रिसर्च एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग करेंगे साथियों कहानी एवं कविता संग्रह जो है सौंध माटी। क्या साथियों? सौंध माटी। अगर बात किया जाए साथियों कुछ की पॉइंट की बात कर लेते हैं। सौंध माटी का जो रचनाकार हैं वो आपका है साथियों प्रोफेसर विनोद कुमार। प्रोफेसर हैं विनोद कुमार है साथियों, ठीक है। और ये जो विनोद कुमार थे साथियों ये आपका रांची कॉलेज रांची के जो है प्राध्यापक थे साथियों, ठीक है। इनका जन्म की बात करें विनोद कुमार का तो साथियों 1961 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ? 1961 ईस्वी में हुआ है साथियों। इनके पिता का नाम था साथियों मथुरा प्रसाद। क्या था साथियों? मथुरा प्रसाद था इनके पिता का नाम था साथियों। और ये पुस्तक का जो सौंध माटी जो है साथियों इसका प्रकाशन जो प्रथम हुआ था फर्स्ट, ये आपका हुआ था साथियों 1990 में। और अगर दूसरा की बात करें साथियों तो दूसरा जो इसका प्रकाशन हुआ था वो हुआ था 2017 में हुआ था साथियों। इनका जो प्रकाशक है साथियों वो जनजातीय भाषा अकादमी बिहार झारखंड रांची है, ठीक है। जनजातीय भाषा अकादमी बिहार झारखंड रांची। इसमें जो है साथियों कुल 10 कहानी है, स्टोरी, और 31 जो है कविताएं पोएट्री है। कितना? 31 साथियों, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और साथियों जो भी इसका इम्पोर्टेंट की पॉइंट था उसका हम लोग बात कर लिए। अब हम लोग करते हैं साथियों इसका जो है कविता खंड से जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए साथियों काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर साथियों, देखिए बोल रहा है कि सौंध माटी, ठीक है, ककर लिखल किताब लागे। तो सौंध माटी जो है साथियों अभी आपको बताएं कि इसके रचनाकार कौन है। तो किनके द्वारा लिखा गया? प्रोफेसर विनोद कुमार। ऑप्शन ये होगा राइट आंसर। अगला है साथियों सौंध माटी किताब कहाँ से प्रकाशित भेल है। तो ये कहाँ से हुआ है अभी बताएं आप लोग को। जनजातीय भाषा अकादमी बिहार झारखंड सरकार, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है साथियों सौंध माटी के पहिल प्रकाशन कहिया भेल रहा। पहला जो प्रकाशन है ये कब हुआ है तो अभी बताया साथियों आप लोग को। फर्स्ट जो हुआ था ये आपका हुआ था साथियों 1990 में। कब हुआ था साथियों? 1990 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है से सौंध माटी में कैगो कविता शामिल है। अभी आप लोग को बताया जस्ट कि पॉइंट में इसमें जो कविता है साथियों वो है आपका 31 कविता है, ठीक है। कितना? 31 कविता। कहानी कितना है? 10 है। नेक्स्ट है सौंध माटी के पहिल कविता कौन टा लागे। मतलब सौंध माटी जो है साथियों इनका जो है पहला कविता कौन है। तो पहला कविता जो है इनका साथियों सौंध माटी का ये है आज़ादिक रेस्का। कौन है? आज़ादिक रेस्का, ठीक है। नेक्स्ट है साथियों आज़ादिक रेस्का कविता किताबें शामिल है। तो इसमें जो शामिल है साथियों आपका ये सौंध माटी शामिल है। क्या शामिल है? सौंध माटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सौंध माटी का पहल प्रकाशन कहिया भेल रहा। तो सौंध माटी का जो है पहला प्रकाशन जो है साथियों, और ये तो हो गया हम लोग कर लिए, क्षेत्र कर लिए। नेक्स्ट है साथियों जुआन कविता में ककर बखान करल हत। जुआन जो कविता में है साथियों किनका जो है बखान किया गया ये पूछ रहा है। तो उसमें जो किया गया है फौजी जवान सब के। किनका? फौजी जवान सब के। नेक्स्ट है साथियों माटी कविता में माटी के माने की फरिश भेल है। मतलब क्या बताता है साथियों माटी का मतलब जो है उसमें क्या सीख मिलता है हम लोग से। तो ये माए भाई यानी मातृभूमि के बारे में बताया गया है साथियों, ठीक है। अगला है साथियों गुनगर रहलो बाद कौन गाछ के हीन मानल जा है। सौंध माटी किताबे आधारे बतावा। मतलब गुनगर रहलो बाद मतलब जो है साथियों उसमें जो है अगर गुनी हो उसके बाद जो है कौन ऐसा पौधा है जिसको हीन माना गया है
किसके अनुसार? शोध माटी किताब के अनुसार साथियों। ठीक है, तो ये जो है साथियों नीम है। किनको माना गया है? नीम को। ठीक है, अगला है साथियों करिया हीरा ककरा कहल गेल है। साथियों करिया हीरा जो है किसको कहा गया है? तो ये कोयला के कहा गया है। किसको साथियों? कोयला को। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। करिया हीरा। आस कविता कौन भाव के फरिज करे है? तो आस कविता जो है साथियों क्या बताता है हम लोग को, क्या क्लियर करता है? ये संसारे सब प्राणी जो है बसुत एक दोसर से आशेक डोराग जोरायल रहत। ठीक है, ऑप्शन ये। अगला साथियों क्वेश्चन नंबर 12, सौंध माटी किताबेक आखिरी कविता की लागे। सबसे आखिरी जो कविता है वो क्या है? अंत वाला। तो ये हो जाएगा आपका पेपर बेचवा। क्या है? पेपर बेचवा। अगला है साथियों गुनगर रहलो बाद कौन गाछ के हीन मानल जा है? सौंध माटी किताबेक आधारे बतावा। तो ये तो हम लोग कर लिए साथियों, किसको? नीम को। ठीक है, ये आपका बोझ बन झार उजरावे कुंती जाग बखान कान कविता में करल गेल है। बन झार के जो खत्म किया जा रहा है उसका जो है साथियों किस किताब में जो है व्याख्यान जो है कौन कविता में इनका जो है विश्लेषण किया गया है, बताया गया है? तो ये बौनेक डाक में। किसमें? बौनेक डाक में। अगला है साथियों झारखंडी सांस्कृतिक महात्म कौन कविता बतवल गेल है? तो ये जो है साथियों माटी और सांस्कृतिक कविता में बताया गया है। ठीक है, अगला है आपका जैनी जात के हक अधिकारक वकालत कौन किताबें भेल है? तो साथियों ये जो हुआ है आपका नारी, इनका हुआ है नारी कविता में। ठीक है, अगला है जैनी जात के हक अधिकारक, ये तो हो गया साथियों 16। सेंध माटी किताबें कौन कविता दहेज प्रथा के खिलाफ लिखल गेल है? तो ये जो है साथियों दहेज प्रथा के खिलाफ जो लिखा गया है यह आपका दहेज समाजिक करीखा। क्या है? समाज का करीखा है। ठीक है, 17 है चारो दने जुटे हाँक कोनो ठिन न रहे फाक। ठीक है, ये जो है गांव सगरे प्रीतिक गान दुनियाए ऊंचा भारतिक मान ऊपरे कविता खेचा कविता और कविता का नाम बतावा। इनका जो है साथियों कौन सा मिलान यहाँ जो है सही है कवि और कविता का, वो बताइए। तो साथियों यहाँ पर जो है आपका जुआन हो जाएगा और ये प्रोफेसर विनोद कुमार हो जाएगा। ठीक है, अगला है विदेशी चाल चलन के आंधा नकल करवैया ऊपर फेंगाटी कौन कविता में करल गेल है? 18। तो ये जो है साथियों मम्मी पापा में किया गया है। ठीक है, अगला है साथियों खड़हर कविता में विनोद कुमार ककर आया चित्रण करल हत। तो ये हो जाएगा आपका गरीब भिखारी दुर्दशा के जो है वर्णन किए हैं। ठीक है, अगला है कल कारखाना के पछड़ल पर्यावरण प्रदूषण आर तकर कुंती जाक बखान कौन कविता करल गेल है? तो कारखाना वगैरह का जो प्रदूषण है साथियों ये जो कविता में किया गया है ये है आपका आँखिक कांदना। क्या है? आँखिक कांदना। ठीक है, अगला है साथियों खड़हर आस जुआन माटी और बौनेक डाक कविता कवि के लागत है। इनका जो कवि है साथियों ये है आपका क्या? प्रोफेसर विनोद कुमार, रांची कॉलेज रांची के क्या है? प्राध्यापक है। नेक्स्ट है आपका आज़ादी करेस्का आज़ादी गीत माटी और सांस्कृतिक कविता गुला कौन किताबें आयल है? ये कौन किताब में आया साथियों? तो यह है सौंध माटी में। ठीक है, अगला है कौन कविता कवि विनोद कुमार नीम के बहाने उपयोगी समुदाय के समाजहीन मानेकटा बेजाग मानल हथ। तो ये हो जाएगा नीम हो जाएगा साथियों। ठीक है, नेक्स्ट है आपका
कौन ऐसन खोरठा किताब है जेकरा सब ले बेसी पाठ्यक्रम में शामिल करल गेल है? 24। तो ये हो जाएगा आपका साथियों, इसका ऑप्शन नहीं मिला है। नेक्स्ट है आपका 25। सौंध माटी किताब कई धाम इंजराइन भेल है। ठीक है, तो साथियों ये प्रकाशित के बारे में बोल रहा है। ठीक है, कितने बार प्रकाशित हुआ है ये? तो ये कितने बार हुआ है साथियों? तो ये हुआ है आपका 2 बार। कितना बार हुआ है? 2 बार। ठीक है, कई धाम मने कितना बार। अगला है साथियों सौंध माटी, क्वेश्चन नंबर 26। सौंध माटी किताब केर दोसरका बेर कहिया इंजरायल भेल है? मतलब दूसरा बार जो है साथियों कब ये प्रकाशित हुआ है? तो दूसरा बार कब हुआ है साथियों? ये हुआ है आपका 2017 में। ठीक है, ध्यान रखना कब हुआ दूसरा बार? 2017 में हुआ है। अगला है साथियों सौंध माटी के लेखक विनोद कुमार के कौन उपाधि से सम्मानित करल गेल है? तो ये खोरठा रत्न से सम्मानित किया गया है। किनको? प्रोफेसर विनोद कुमार को। अगला है साथियों एकर में सौंध माटी किताबे के लेखक लागत है कौन है? तो ये है प्रोफेसर विनोद कुमार साथियों। अगला है विनोद कुमार हेठेक मध्य कौन किताब कवि नया लागत है? मतलब कौन किताब का, कौन कविता का जो है कवि नहीं है इनमें से? जुबान का तो है, नीम का तो है साथियों, ये आपका आस का भी है, चासा का नहीं हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा। अगला है साथियों विनोद कुमार कौन कॉलेज खोरठाक प्रोफेसर लागत है? क्वेश्चन नंबर 30। और ये आपको कमेंट में बताना है। आनंदा कॉलेज हजारीबाग, रांची कॉलेज रांची, रामगढ़ कॉलेज रामगढ़, चास कॉलेज चास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 का आपको कमेंट करना है साथियों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइएगा हमें, और यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।